अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सना फैसल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे जनाब। आज मैं आपको बताऊंगी जलेबी बाबा के हवाले से। ये जलेबी बाबा कौन है, ख़वातीन उसके पास क्यों जाती थी और उसने 100 से ज़ायद ख़वातीन को जो है ज़्यादती का निशाना बनाया, उनका इस्तेहसाल किया, उनकी वीडियोस बनाकर जो है उन्हें ब्लैकमेल किया और अब जाकर जो है उसे 14 साल की सज़ा हुई है। किसने उसके ख़िलाफ़ मुकदमे का इंदराज कराया था, कितने साल पहले इस मुकदमे का इंदराज हुआ और अब जाकर जो है वो ख़वातीन को इंसाफ मिला है कि उसे 14 साल की सज़ा हुई है। जब उसे 14 साल की सज़ा सुनाई गई तो उसने बहुत वावेला किया, अदालत में बहुत शोर शराबा किया और रहम की भीख मांगता रहा, रहम की फरियाद करता रहा कि उसकी सज़ा में नरमी की जाए और उसे माफ़ कर दिया जाए। मैं शुरू से स्टार्ट करती हूँ, आपको बताती हूँ कि ये जो है जलेबी बाबा कैसे बना, ये कौन था, कहाँ रहता था, क्या करता था और फिर ये जो इसने रूप धारा बाबा का वो कैसे धारा और फिर किस तरीके से ख़वातीन को ब्लैकमेल करता था। नाज़रीन, बिल्लू राम नामी ये शख्स था, ठीक है, और ये पंजाब में रहता था। पंजाब का शहर था मानसा, वहाँ पर ये रहता था। 8 साल की उम्र में इसने घर छोड़ दिया था और अपने घर से भागकर ये दिल्ली चला गया था। जब ये दिल्ली गया तो वहाँ पर जो इसकी मुलाकात हुई वो रामेश्वर नामी एक बाबा से हुई और उसके साथ ये तकरीबन 10 साल तक एक कैंप में रहा। ये जो रामेश्वर नामी बाबा था, ये बेसिकली इसने जो है वो अपना गुरु मान लिया था और तमाम गुर और तरीक़ेकार जो थे वो इसने इसी से सीखे थे। उसके बाद जब वो 18 साल का हुआ तो ये वापस अपने गांव गया। जब अपने गांव पहुंचा तो फिर इसकी शादी कर दी गई। जब इसकी शादी हुई तो अपनी शादी के बाद ये रोज़ी रोटी कमाने के लिए अपना जो जिधर ये रहता था पंजाब में मासा की जगह, वहाँ से ये तुहाना शहर चला गया और वहाँ पर जाकर इसने जलेबी का कारोबार शुरू किया, यानी एक दुकान ली और वहाँ पर ये जलेबियाँ बेचा करता था। इसकी ये जलेबियाँ इतनी मज़ेदार होती थी कि लोग दूर दूर से इसकी जलेबियाँ खाने आते थे। इस तरह से जो इसका नाम था वो जलेबी बाबा के नाम से मशहूर हो गया। अच्छी भली रोज़ी रोटी चल रही थी, अच्छे भले पैसे आ रहे थे, इज़्ज़त भी मिल रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना, इज़्ज़त रास नहीं होती। इसने अपने इस काम के साथ साथ दूसरा काम भी शुरू किया और वो काम ये था कि इसने अपने घर में एक मंदिर बनाया और उस मंदिर को बनाने के बाद वहाँ पर जो है ये ख़वातीन का इलाज किया करता था। जो ख़वातीन ज़हनी बीमारियों का शिकार होती थी, जो ख़वातीन जिस्मानी बीमारियों का शिकार होती थी, जिन ख़वातीन को मसले मसाइल लाहक होते थे, औलाद के मसले, शौहर का मसला, गुर्बत, तंगी, सास ससुर की लड़ाई झगड़े और डिफरेंट किस्म के जो भी मसले होते थे, ये हर तरह के मसाइल का इलाज किया करता था। जंतर मंतर से किया करता था, बाकायदा ये कहता था कि जी मैं मंतर से जो है वो इलाज कर रहा हूँ। अच्छा, यहीं पर इसने जो है वो बस नहीं किया। मंतर से इलाज का जो इसका दावा था ये यहीं पर बस नहीं हुआ। इसने उसके साथ साथ उन ख़वातीन को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ब्लैकमेल इसने कैसे करना शुरू किया मैं आपको बताती हूँ। इसने क्या किया कि जो ख़वातीन इसके पास आती थी इलाज के लिए, ये उनको चाय और जो दीगर चीज़ें होती थी उसमें नशे आवर चीज़ें मिलाकर देता था और जब ये नशे आवर चीज़ें देता था और जब वो अपने हवास खो देती थी तो उनके साथ छेड़छाड़, बदतमीज़ी और उन्हें ज़्यादती का निशाना बनाता था और साथ साथ उनकी तमाम वीडियोस रिकॉर्ड करता था। रिकॉर्ड करने के बाद ये उन्हें ब्लैकमेल करता था, उनसे रकम का तकाजा करता था और उन्हें बार बार मिलने पर मजबूर करता था। और जनाब, पुलिस का ये कहना है कि इसने इसी पे बस नहीं किया, इसने ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि जो नौउम्र बच्चियाँ थी उनको भी ज़्यादती का निशाना बनाया और उनके साथ भी उनकी वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करने की रविश जो है वो इसने बरकरार रखी और ये भारी रकूम भी जो है वो वसूल किया करता था। अच्छा, 13 अक्टूबर 2017 को एक खातून ने पुलिस से शिकायत की तो सिटी पुलिस ने इनकी शिकायत पर IPC की दफ़ा 328, 376 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया और उस शिकायत की गई थी वो ये थी कि खातून ने इनकी बात नहीं मानी और इनको पैसे नहीं दिए, इनके मुतालबात पूरे नहीं किए तो उनकी जो वीडियो थी वो उसने वायरल कर दी। तो ये जो मुकदमा था ये उनकी फहश वीडियो को वायरल करने का था। पुलिस ने अपनी जो तफ्तीश की उसमें जब उस बाबा को पकड़ा तो उसके पास से क्या क्या चीज़ें बरामद हुई मैं आपको बताती हूँ। उसके मंदिर से चिमटे, राख, अगरबत्ती, नशे आवर गोलियाँ और बहुत सी दूसरी चीज़ें जो हैं वो बरामद हुई, जिनका बेसिकली सहारा लेकर उन ख़वातीन को बेहोश करता था। पुलिस ने तफ्तीश के बाद अदालत में चालान पेश किया और फतेहाबाद की अदालत ने जलेबी बाबा उर्फ बिल्लू राम को मुजरिम करार दिया। 2017 से मुकदमा चल रहा था, इसके खिलाफ शिकायत थी और बिलाखिर अब जाके 2023 में जो है वो इसको सज़ा मिल गई है। 14 साल की सज़ा इसे दे दी गई है। नाज़रीन, ये सिर्फ एक ही बाबा ऐसा नहीं है,
ऐसे बहुत सारे बाबा हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। ज़्यादा दूर नहीं जाते तो हम अपने शहर की दीवारों की बात कर लेते हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ पाखंडी बाबाओं के बड़े बड़े एडवर्टाइज जो है वो लगे हुए होते हैं, और उसमें लिखा होता है हर जो है वो अमल का इलाज, हर जादू का तोड़, सास जो है वो काबू में, शौहर कदमों में या महबूब कदमों में, वटेवर हर तरह के दावे और वादे किए जाते हैं। और चूँकि मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं तो मुझे अच्छी तरह पता है कि बाबा किस तरीके से लोगों को जो है वो बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं इसमें इतने सारे प्रोग्राम्स का तो डेफिनेटली जिक्र नहीं कर सकती, लेकिन इस जलेबी बाबा की वजह से मैं एक बाबा का तस्करा उसके साथ ज़रूर कर सकती हूँ। हमने एक प्रोग्राम किया था, इलाका भी मैं मेंशन नहीं करूँगी। वहाँ पर एक बाबा था, और वो बाबा जो था वो मिस्री वाला बाबा के नाम से मशहूर था, और वो यूँ करके हाथ करता था और उसके हाथ में मिस्री आ जाती थी, और वो मिस्री जो है वो जो भी उसके सामने साइल बैठा था उसके मुंह में डालता था, और वो कहता था जी तुम्हारा इलाज हो रहा है। और ना सिर्फ वो दवाइयाँ भी देता था, उसके अलावा वो कुछ तावीज़ वगैरह भी देता था कि पानी में घोल के पीने हैं। और उसके घर के बाहर गोश्त की एक दुकान थी, वहाँ से ये सदके का गोश्त भी मंगवाया करते थे। अच्छा, जब हम गए वहाँ पर और हमने उस बाबा की रैकी करना शुरू की, तो सुबह हम गए और दोपहर तक बैठे रहे, तो उस बाबा के जो अकीदतमंद थे, और साथ साथ वो जो पूरी जो रॉ होती है ना जिसमें मजमा होता है, उसमें 3 से 4 ख़वातीन ऐसी होती हैं जो इसी तरह के पाखंडी बाबाओं की छोड़ी हुई होती हैं, जो नए आने वाले लोगों को थोड़ा सा ना वो मतवज्जो करती हैं कि बाबा बड़ा अच्छा है, मैं इतने साल से आ रही हूँ, मेरा इलाज हो रहा है, वो बिल्कुल सही हो गया, मेरा शौहर का मसला था वो सही हो गया, मेरी बेटे की नौकरी का मसला था सही हो गया, मेरा फ़लाँ मतलब जो भी मसले मसाइल, वो औरतें बैठी हुई ना आपका माइंड बना रही होती हैं। तो मैं अपनी बात बता रही हूँ आपको कि जब हम गए और हमने देखा तो मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा यार ये तो असली बाबा लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इसके जो साइलिन वहाँ पर मौजूद हैं, अक़ीदतमंद मौजूद हैं, वो तो इसकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन जब उसे पकड़ा और उससे पूछगछ हुई तो ये पता चला कि जनाब ये कबाड़ी था, यानी पेशे के एतबार से एक कबाड़ी था। और जब इसने देखा कि जो है इसमें इतनी ख़ास कोई बचत नहीं है, तो उसने ये काम शुरू कर दिया तावीज़ बना के लोगों को देने का। और दवाइयाँ जो है वो उससे पूछा भाई दवाइयाँ तुम्हारे पास कहाँ से आती हैं, और कोई किसी को कोई मर्ज़ है, किसी को कोई मर्ज़ है, तुम कोई डॉक्टर हो जो तुम दवाई देते हो? उसने कहा बस मैंने वो लाल नीली पीली जो दवाइयाँ होती हैं जो उससे लेके रख ली हैं, और मैं हर मरीज़ को इस तरीके से ये दे देता हूँ। और जो गोश्त का जो सीन था वो उसके अपने बेटे की दुकान थी, और वहाँ से जो है ना वो गोश्त की थैली अंदर आती थी, वो सदक़े के नाम पे लोग उस गोश्त के पैसे भरते थे। बाबा कहते थे कि जी मैं पहुँचा दूँगा, ये पहुँच जाएगा सही जगह। वो थैली वापस टर्न होके वहीं से भी आती थी, फिर किसी दूसरे साइल के लिए वो दोबारा से थैली खरीदी जाती थी। यानी बाहर बेटे की जो गोश्त की दुकान थी वो भी बड़ी जो है सही चल रही थी, क्योंकि अंदर जो साइलिन आते थे वो सदक़े का गोश्त खरीदते थे वहाँ से, और वो गोश्त वहीं पे रिटर्न हो जाया करता था। उसके ज़रिए भी पैसे कमा रहे थे, और इस तरह लोगों को बेवकूफ़ बना के भी पैसे कमा रहे थे। सबसे जो हैरत अंगेज़ बात थी वो हमने उससे ये पूछी कि भाई तुम यूँ हाथ करते हो, तुम्हारे हाथ में मिस्री आ जाती है, ये कहाँ से आती है? तो फिर उसने बताया कि उसने यहाँ पर जो है वो मिस्री, वो उसकी एक ट्रिक थी जिसमें उसने यहाँ पे मिस्री रखी होती थी, और वो जब लोगों को, उसने नए लोगों को इम्प्रेस करना होता था तो वो यूँ करके जब झटका देता था तो उसके हाथ में आ जाती थी, और वो कहता था मुँह खोलो, और वो उसके मुँह में डाल दिया करता था। तो नाज़रीन, इस व्लॉग को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि ऐसे पाखंडी बाबाओं से होशियार रहें, और अल्लाह ताला ने हर किस्म के मसले मसाइल का जो हल है ना वो कुरान पाक में दिया हुआ है। उस किताब को खोलिए जिसमें आपके लिए हिदायत है, जिसमें आपके लिए जो है वो तमाम सवालात के जवाबात मौजूद हैं। उसे अगर तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे, तफसीर के साथ पढ़ेंगे, तो आपको ऐसे पाखंडी बाबाओं के पास जाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। अच्छे लोग भी दुनिया में होते हैं, लेकिन वो उसको अपना कारोबार नहीं बनाते, और इस तरीके से लोगों को ना ही ब्लैकमेल करते हैं और ना ही लोगों को गुमराह करते हैं। तो अपना जो अकीदा है वो मजबूत रखिए, और इस तरह के लोगों के पास जाने से परहेज़ करें। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।